हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग ऑप्टो का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग द्विघात बहुपद देख रहे थे। द्विघात बहुपद का 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। 4.2 में जो है पहला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब हल होता है, यानी x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो है x का मान निकालना है। पहला समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है, उसका ध्यान से देखिएगा। पहला समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। इसको गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने के लिए जानते हैं कि ई दोनों को पहले गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 10 × x, क्या हो जाएगा 10x²। यहाँ आगे में क्या है माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा -10x² हो गया। इसको 10 को तोड़िए, 10 को तोड़ेंगे 2 से 5 बार में, यानी 2 और 5 में टूटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 और 5 में यहाँ पर इसको ऐसा लिखना है ताकि यहाँ पर 2 जो कि घटाने जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए -3, और गुना करने से कितना पूरे -10x²। तो यहाँ पर बताइए इसको क्या लिखिएगा x² माइनस यहाँ पर जो है 2x और प्लस 5x लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर -5x + 2x लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए -5x में 2x गया, -5x में +2x जाएगा तो कितना बचेगा -3x। और इसको -5 × +2 गुना कीजिएगा तो -10x² पूर जाएगा। यहाँ पर जो है पूर जाएगा। इस तरह से -10 = 0। अभी दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में देखिए x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x -5 और प्लस यहाँ पर दोनों में जो चीज़ होगा वही दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में देखिए 2 से भाग लग रहा है तो इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x - 5 = 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x - 5 और x - 5 दोनों तरफ है x - 5, तो यहाँ पर दोनों तरफ से क्या होगा कॉमन आ जाएगा x - 5 इंटू क्या बचेगा x, यहाँ पर बच जाएगा, ये बाहर चल गया तो क्या बचा x, इधर से x - 5 बाहर गया तो क्या बचा 2, यहाँ +2। इस तरह से यहाँ पर जो है = 0। और यहाँ पर मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। दो चीज़ का गुना क्या है 0, तो दोनों अलग अलग 0 होगा तभी संभव होगा ऐसा। तो x - 5 = 0 और दूसरा x + 2 = 0, यानी x बराबर कितना आ गया 5, उधर कर दीजिए। फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी x का यहाँ पर 2 का मान निकल गया, देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर है, यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा दोनों को, 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 को तोड़िएगा, यहाँ पर कितना टूटेगा 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी कि यहाँ पर जो है x है बीच में, तो 4x - 3x कर देंगे। तो गुना करने पर कितना जाएगा -12x हो जाएगा, और गुना यहाँ पर घटाने पर x बच जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा कि नहीं। यहाँ पर क्या लीजिएगा गुणनखंड, 9th क्लास में ये सब सीख चुके होंगे। गुणनखंड है -3x और -6 = 0। अब यहाँ पर कॉमन लेना है। कॉमन उसी को लेते हैं जो कि दोनों में हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों में देखिए 2x + 4x है ना, 2x² + 4x। यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में, दोनों से x तो कॉमन आएगा ही, साथ में दो भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन 2x, तो क्या बचेगा x और प्लस यहाँ पर 2 से क्या बार में 2 बार में लग जाएगा भाग यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कितना होगा 2 और माइनस। अब ये दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में देखिए किससे भाग लग रहा है 3 से, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए। 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए। यहाँ माइनस भी कॉमन आया, -3 कॉमन आया है तो क्या बचेगा यहाँ माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6, 2 बार में हो जाएगा = 0। यहाँ पर देखिए हमेशा x + 2 मतलब दोनों तरफ ही जो है ना यहाँ पर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x - 5 आया, यहाँ पर x + 2 तो x + 2 दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तब ये गुणनखंड निकलेगा, उसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x + 2 आ गया, तो यहाँ पर दोनों से कॉमन ले लीजिए x + 2 दोनों तरफ से, तो क्या आ गया x + 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर ये बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पर 2x बच गया, ये भी बाहर आ गया तो यहाँ पर एक बाहर आया, यहाँ पर क्या बचा -3 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर है, दोनों का गुना, तो दोनों को अलग अलग 0, x + 2 = 0, फिर 2x - 3 = 0, यानी x बराबर -2, फिर 2x बराबर 3, यानी x बराबर 3/2। यानी यहाँ पर भी x का देखिए क्या को मान निकल गया 2 को,
एक प्लस में एक माइनस में आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर भी देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, 2x और 5x, 5√2x है, 5√2, यहाँ पर 2√2 गुना 5√2, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना 5 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। अब 10 को तोड़िएगा, 10 को तोड़िएगा 2 और 5 में टूटेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x² अब प्लस यहाँ पर जो है इसका 2x प्लस कितना लिखेंगे 5x, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। देखिए 2x प्लस 5x कितना हो गया 10x, गुना करेंगे 10x हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको जोड़ने पर कितना पूर जाएगा 7x पूरेगा कि नहीं, यहाँ पर अब प्लस यहाँ पर 5√2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पर दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, इसको जो है यहाँ पर 2 दोनों में होगा, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से √2x² प्लस √2 गुना √2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार लिख दीजिए इस तरह से, √2 गुना √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 5x अब प्लस यहाँ पर जो है 5√2 इक्वल टू 0। एक लाइन इसको इस तरह से लिख दिए हैं ताकि कॉमन आ जाए आसानी से। यहाँ पर देखिए √2x √2x दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा √2x, तो यहाँ पर x, 2 गो x है, 1 बाहर चला गया तो क्या बचे x बचा, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर जो है √2x कॉमन आया है तो क्या बचा √2 बचेगा सिर्फ। अब प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन लेना है, दोनों से क्या कॉमन आएगा, देखिए x है, x तो दोनों तरफ नहीं है, लेकिन 5 देखिए यहाँ है तो यहाँ भी क्या है 5 है, तो दोनों तरफ से क्या कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 कॉमन लीजिए, 5 × x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए x प्लस √2, यहाँ भी क्या है x प्लस √2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस √2, यहाँ पर बाहर आ गया, कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पर √2x अब प्लस इधर से प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से देख सकते हैं, यही बचा है। अब यहाँ पर इसको दो चीज़ का गुना क्या है 0 के बराबर है, तो दोनों क्या होता है अलग अलग 0 करेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग अलग 0 लिखिए। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x बराबर माइनस √2 और यहाँ पर √2x बराबर -5, यानी x बराबर -5/√2, यानी इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए x का क्या गो मान आ गया 2 गो आ गया। इसी तरह से यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर x का 2 मान आएगा। इसी तरह से 3, 4, 5 भी है सवाल, इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं उसको भी। एक्सरसाइज 4.2 का ही सवाल नंबर कितना है 4 नंबर और 5 नंबर, ये 2 सवाल बचा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x² - 5 माइनस x प्लस 1/8 है इक्वल टू 0। इसको पहले इसका भी गुणनखंड करना है, यानी x का मान निकालना है, हल करके मूल निकालना है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ऐसे भी गुणनखंड टूट जाएगा लेकिन इसको सरल कर लीजिए एक लाइन। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से क्या बार में 8, 8 गुना 2 तो कितना होगा 8 गुना 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16x² माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x अब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16x² माइनस 8x अब प्लस 1, ये चीज़ इधर गुना में आएगा क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तोड़िए, 16 गुना 1 16 हो जाएगा, 16 को तोड़िएगा यहाँ पर कितना आएगा 4 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16x² माइनस 4x माइनस 4x, देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, यहाँ पर -4x माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाता है, 16 पुराना था, अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा 4x, दोनों में जो चीज़ रहेगा वही कॉमन, यहाँ 4x बचेगा -1 बच जाएगा। इधर देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा 1 × 4x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x - 1 4x - 1 दोनों तरफ है, तो यहाँ पर दोनों से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 4x - 1 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 4x - 1 बच जाएगा, 4x - 1 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ का गुना क्या है 0 है, फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 4x - 1 इक्वल टू 0, फिर 4x - 1 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/4,
और इधर भी देखिए 4x इक्वल टू 1, तो x बराबर 1/4, यानी कि दोनों जो है सेम ही आ गया। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 है। यहाँ पर 100 को तोड़िएगा, 100 गुना 1 कीजिएगा तो 100 ही रहेगा, 100 को तोड़िएगा और यहाँ पर गुना क्या कहते हैं, घटाने पर जोड़ या घटा करने पर कितना पूर्णना चाहिए, -20। तो यहाँ पर 100 तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और 10 जोड़ 10 20 हो जाएगा। यहाँ पर तोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने से कितना पुर गया, -20 पूरा कि नहीं, और यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो 100 पुर जाएगा। अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन 10x, देखिए दोनों में होगा 10 से क्या 100 भाग दीजिएगा तो 10 बार में हो जाएगा 10x माइनस 1। अब माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा कॉमन, दोनों तरफ सेम करना है। x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम आ गया, आया कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, क्या होगा 10x माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीज़ का गुना 0 है, तो फिर यहाँ पर 0 को बराबर करिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर दूसरा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, इस तरह से। और दूसरा यहाँ पर निकालिएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। इस तरह से देखिए x का 2 मान और दोनों क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए पहले।